अहम खबर है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और इसका अहम केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है, जो 5:45 पर सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 5:45 पर यह फैसला सुनाएगी। तो सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि फैसला क्या आने वाला है। फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 5:45 पर सुनाया जाएगा। 2:30 बजे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई थी। क्या कुछ हुआ, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, लगा कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के मुताबिक केस पर समाअत मुकम्मल कर ली है और फैसला भी महफूज कर लिया गया है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये अहम फैसला 5:45 पर आज ही सुनाया जाएगा। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा कि फरीके दिफा की तरफ से जो वो फराहम किया गया वो काबिल सदाइश है। इस मौके पर उनकी जानिब से जितने भी वकला की तरफ से अदालत की मुआवनत की गई, तमाम मामले पर उनकी भी तारीफ की गई। जब ये मामला कंक्लूड हो रहा था तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं कुछ इस केस के मुताल्लिक कहना चाहता हूँ। इस पर उनसे इस्तफसार किया गया बेंच की जानिब से कि अटॉर्नी जनरल साहब आप जो है वो अपने दलाइल दें। अटॉर्नी आमिर रहमान का ये कहना था अपने दलाइल में कि रूल 27A के नोटिस में सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही पेश हो सकते हैं और वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं और अलील भी हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का इंतजार तो नहीं किया जा सकता। इस पर आमिर रहमान बोले कि मैं इजाजत चाह रहा हूं कि अगर इजाजत हो तो मैं अपनी गुजारिशात पेश करूं। और इसके बाद उनकी जानिब से गुजारिशात पेश की गई। उनका कहना था कि क्या हिदायत पर पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सदर जारी कर सकेगा या इसकी कोई वजाहत नहीं है, इसकी कोई तशरीह नहीं है। आर्टिकल 63A के फैसले में वाज़ेह है कि वोट शुमार नहीं होगा। हिदायत पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सदर देगा, इस पर कोई वजाहत नहीं है। सियासी जमात के नुमाइंदों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, ये तमाम पर जो तफसीलात हैं ये मौजूद है। जस्टिस मुनीब अख्तर इस पर बोले कि आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी लफ्ज जो है ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है और सबको मालूम है कि पार्लिमानी पार्टी से मुराद क्या है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना जरूरी है। पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करना पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। इसलिए अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स में बोले कि 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब तक नजरसानी ना हो इस पर अमल दरामद लाजमी है। जिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल दरामद लाजमी नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फैसले मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदालत के लिए जो है वो हर अदालत के लिए बाइंडिंग है। जिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपकी दलील अजीबो गरीब है, वहाँ इस केस में तो वोटिंग का सवाल ही नहीं था। आमिर रहमान ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर 25 अरकान 20 सीट हो गए। जस्टिस जाजुल हसन बोले कि वो मामला इस वक्त हमारे सामने नहीं है जिसका जिक्र एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप कर रहे हैं, उस मामले को भी हम देखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो समाअत है इसे कंक्लूड कर लिया गया है और अब जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में जब कोर्ट उठ रही थी तो ये कहा कि फैसला 5:45 बजे सुनाया जाएगा। और इस मौके पर उनकी जानिब से असिस्ट करने पर तमाम जो वकला थे उनकी तारीफ भी की गई और कहा गया कि हम तमाम जो वकला हैं जिनकी जानिब से कोर्ट को असिस्ट किया गया वो काबिल सताइश है।